हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सभी की फ्रेंड आयशा। तो गाइस, कैसे हैं आज सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने घर आई हूं मायके, क्योंकि जो अब्बू है कमरे का दरवाज़ा उनका ख़राब हो गया है। तो रेयान के पापा वो दरवाज़ा चेंज करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी। वो अभी गए हैं सामान वगैरह लेके आने के लिए। तो ये लकड़ी का दरवाज़ा खोल के वो एलुमिनियम का दरवाज़ा लगवाएंगे। वो बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है, शादी का ज़ोर पड़ा हुआ है। तो मैं बता देती हूँ, अभी महीना रह गया है सिर्फ शादी के लिए। ईशी ईशी बेचारी बोर हो गया अपनी ज़िंदगी से। ईशी और ईशी का फ़ोन, क्योंकि अब ईशी अकेली होती है घर पे। पर थोड़े टाइम बाद महीना रह गया, फिर ईशी की भाभी आ जाएगी और ईशी अपनी भाभी के साथ बिज़ी हो जाएगी, फिर ये हमें भूल जाएगी। तो आज मैं रेयान को होमवर्क करा रही हूँ और थोड़ी सी उसकी पढ़ाई करवा देते हैं, क्योंकि मंडे से उसके एग्ज़ाम लग गए हैं। तो मैं बता देती हूँ कि रेयान बेचारा थोड़ा बीमार भी था, इस कारण वो थोड़ा सा जो पढ़ा है वो थोड़ा सा भूल गया है। तो एक बार फिर से उसे याद करवा देते हैं और अच्छे से उसकी जो स्टडी है वो करवा लेते हैं। रेयान को तो बहुत तेज़ बुखार लगे थे और बेचारे से बहुत दिन हो गए हैं स्कूल मिस किए हुए। तो अब देखते हैं, एग्ज़ाम के लिए भेजूँगी तो करा देते हैं थोड़ी सी पढ़ाई रेयान को। तो देखिए, लगी हूँ मैं रेयान को पढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि रेयान आज मुझे ही पढ़ा डालेगा। और देखिए, इसके 2 अक्षर लिखने के लिए ये सारा दिन लगाएगा और इसके नखरे हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जैसे मुझे कोई और काम है ही नहीं इसके अलावा। और जैन को अपनी ही कारनामे लगे हुए हैं यहाँ पे, जूते और चप्पलों के साथ ही खेलना है सारा दिन बस। तो यहाँ पे अब मेरा जो काम है वो शुरू हो गया है खेतों का। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मैं सारा घास निकालूंगी। तो देखिए, इधर उधर बहुत घास हो गया है और बच्चों को खेलने में दिक्कत हो रही है। और आपको मैं बता देती हूँ कि 2 बार सांप भी निकल गया है। तो छोटे मोटे सांप भी नहीं थे, बहुत बड़े बड़े थे। तो डर लगता है, कहीं से भी कुछ भी आग निकल सकता है। तो फटाफट सफाई कर देते हैं, और ताकि बच्चों को खेलने में दिक्कत ना हो। अगर कुछ निकल भी जाए तो वो दिखाई भी दे। इतने घास में अगर कुछ निकलेगा भी तो दिखाई नहीं देगा। तो देखिए, धीरे धीरे सब कुछ साफ़ करेंगे। फटाफट से मैं ये घास निकाल रही हूँ, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि धूप भी बहुत पड़ी है और गर्मी भी बहुत लग रही है। लेकिन सफाई करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मम्मी अकेले क्या क्या करेगी, इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि आप खाना बना लो और मैं जो ये आपका छोटा सा खेत है इसे साफ़ कर देती हूँ। और ताकि आपने कुछ लगाना हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे घास में अगर आप हाथ डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो देखिए, मेरे बच्चों को एक जगह है ही नहीं बैठने के लिए ठिकाना, और इनको बार बार कैमरे के आगे ही आना होता है। तो देख सकते हैं आप कि जो घास है वो बहुत मज़बूत है और निकालने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं फिर भी लगी हुई हूँ। आज मैं भी हार नहीं मानूँगी और सफाई करके ही छोड़ूँगी, क्योंकि वादा किया है मम्मी से कि पूरी जो आपकी जितनी भी छोटी सी ये क्यारी है इसे साफ़ करके मैं दम लूँगी। तो देख सकते हैं आप, इसमें अरबी के पत्ते भी लगे हुए हैं और मिर्च भी लगी हुई है। तो ध्यान से निकालेंगे सब कुछ, ताकि मम्मी को गुस्सा ना आ जाए हमारे सफाई करने से। कहीं मम्मी ऐसा ना बोले कि सफाई करने के चक्कर में तो तुमने नुकसान ही कर दिया सारा। तो देख सकते हैं आप। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे मैं खेतों में घुसती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा एलर्जी होती है। क्योंकि जो घास होता है उससे मुझे ख़ारिश लग जाती है बहुत। लेकिन आज मैं घुस ही गई हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। तो देख सकते हैं आप, जो घास है वो कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि सांप निकले थे, और इतने बड़े बड़े सांप थे कि क्या ही बोलूं। मैंने तो देखे नहीं, लेकिन मम्मी ने ही मुझे बताया। और एक तो जो सांप था वो रेड कलर का था, तो वो तो भाग गया था, भाग के गया था, उसे भगा दिया था इन्होंने। क्योंकि जो हमारे पड़ोस के अंकल हैं उन्होंने मना कर दिया कि सांप को मारते नहीं हैं, और इसको, क्योंकि सावन महीने में हम नहीं मारते सांप वगैरह को।
और तो इसलिए उसे छोड़ दिया था। लेकिन 2-4 दिन बाद उसको पड़ोस में ही वो कहीं और निकला था, तो फिर वहाँ पे उसे मार दिया था। तो उसके बाद हमारे आंगन में फिर और एक काले रंग का सांप निकला था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सांप को मारने के लिए पूरी फ़ौज इकट्ठा हो गई थी, और अब्बू जी और ताऊ जी और भाई इन सब ने मिलके उस सांप की चटनी बना दी, क्योंकि बहुत डर लगता है। आपको पता है बरसात के महीने में जो सांप बिच्छू होते हैं इनमें जहर दूना हो जाता है और बचने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं डंडा लेके खड़ी हो गई हूँ, ताकि कुछ होगा भी तो पहले मैं पूरे घास को हिला के देख रही हूँ, उसके बाद ही घास में हाथ डालूँगी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी नहीं है मुझे भी जाने की। तो फटाफट से देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस जो छोटा सा पौधा है इसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये नींबू का पौधा है। तो क्या पता ये बड़ा होके लग ही जाएगा, इसमें नींबू लग जाएं, तो इसे नहीं निकालेंगे। जो एक्स्ट्रा है कूड़ा कबाड़ वो उठा लेते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि सफाई करने के चक्कर में हालत तो मेरी बुरी हो ही चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो शक्ल के 12 बज चुके हैं। तो ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रियान के पापा भी यहाँ नहीं हैं, वो भी दरवाज़े का सामान लाने गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दरवाज़ा चेंज करेंगे, तो अभी तो जब चेंज कर देंगे दरवाज़ा तब मैं आपको बताऊँगी। और जिनको भी ऐसा काम करवाना हो वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि रियान के पापा बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी हाथ की सफाई बहुत अच्छी है। तो उनकी सफाई का तो पता नहीं है, लेकिन मेरी सफाइयाँ बड़ी ख़तरनाक हो रही हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप। और गाइस मैं आपको बता दूं कि साफ़ सुथरा एरिया होगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी जैसे कोई रेप्टाइल्स होगा या इंसेक्ट्स होंगे तो वो जल्दी नज़र आएंगे। ऐसे घास में तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ, वरना मैंने कोई संग्राम नहीं छेड़ा हुआ है। ये मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कहीं भी घुस जाते हैं, खेलने का इन्हें कुछ पता नहीं लगता है कि कहाँ खेलना है कहाँ नहीं। तो सारी बेल वगैरह निकाल देंगे। तो मम्मी की यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि करेले की बेल भी लगी थी, वो भी मैंने निकाल के फेंक दी। तो अभी मम्मी को पता नहीं चला है, वरना मम्मी हर बार मम्मी को इंतज़ार रहता है कि उस बेल में 5 से 7 करेले लगी जाते हैं, जो मम्मी की हर छोटी मोटी बीमारी को दूर कर देते हैं। तो ऐसा लगता है मम्मी को कि अपने जो लोकल करेले होते हैं उन्हें खाने से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो वो तो मैंने निकाल दी, मम्मी की सारी होप्स थी उनको मैंने तोड़ दिया। तो जो मेरा कैमरा मैन है वो भी बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही बेसब्रा सा कैमरा मैन था, एक जगह बैठा ही नहीं जा रहा था। तो देखिए गाइस, जो मेरी सफाई है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाली है, और आप देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं वो कैसी हैं। यहाँ से तो सांप और बिच्छू निकलना जायज़ ही है। और देख सकते हैं आप, जितना भी मम्मी का कबाड़ था वो निकाल के मैंने फेंक दिया। ऐसे ही मम्मी बेचारी अकेले क्या क्या करेगी, बेचारी एक मम्मी, काम इतने सारे। तो चलो, बेटी होने का कुछ तो फ़ायदा होगा उनको। और ये देखिए मैंने सब कुछ निकाल दिया है। तो गाइस अब बस मेरी सफाई होने वाली है, अब मुझसे से ज़्यादा नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ। तो चलिए चलते हैं, और जितनी भी सफाई की अच्छी हो गई, साफ़ सफाई करके अब मैं जा रही हूँ। बस हो चुका है मेरा अब ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने सारी सफाई कर दी है, तो अब कुछ लगाना भी होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं बता दूँ कि बुरी हालत हो गई है हमारी, है ना इशू? पानी तो गाइस आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाया है तो प्लीज़ अच्छे से फुल वॉच करें। बाय।